आज से सारी लड़ाइयाँ खत्म, आज से सारे नोक-झोंक खत्म। आप बोलेंगे ऐसा क्या होने वाला है आज? जी हाँ, आज की सारी लड़ाइयाँ आज से खत्म हो जाएँगी आपकी। आपकी सारी गलतफ़हमियाँ आज खत्म हो जाएँगी। आपकी बीवी के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी बातें, बहस होती हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, आज से खत्म हो जाएँगे। सारी गलतफ़हमियाँ खत्म हो जाने वाली, क्योंकि आज एक ऐसी बुक है जो मैजिक का काम करेगी। आपकी लाइफ में जादू की छड़ी की जैसे काम करेगी। दोस्तों, एक जो कपल होता है वो प्यार तक तो ठीक होता है, शादी होने के बाद धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगती है, धीरे धीरे उनमें लड़ाइयाँ आने लगती हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। और आप बोलेंगे कि हम इतने साल से प्यार कर रहे हैं, इतने साल से साथ में हैं, तो एक दूसरे को समझेंगे नहीं क्या? एग्जैक्टली, समझते हैं पर पूरी तरह से नहीं। आज जानेंगे हर कपल के बीच लड़ाई क्यों होती है। आज जानेंगे हर कपल के बीच शादी के बाद तलाक क्यों हो जाते हैं, शादी के बाद प्यार कम क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है कि प्यार कम हो जाता है और लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं। मेरे साथ बने रहिए आपकी ऑडियो बुक में। मैं हूँ आपका दोस्त विंस एफर्ट। आज आप जानेंगे आपके प्यार से लड़ाई क्यों होती है। पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से ये क्या होने लगा, आपको समझ में नहीं आता। आपके ना चाहते हुए भी दोनों की लड़ाई हो जाती है। कई बार तो एक छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि 2-2, 3-3 दिन बात नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? लड़ाई क्यों होती है? आर्गुमेंट्स क्यों होते हैं? बहस क्यों होती है? और इसे कैसे कम किया जाए? ये क्यों होते हैं? किस कारण से होते हैं? आखिर हमारा प्यार धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है? आज इस बुक में जानेंगे। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये मुझे पहले ही क्यों नहीं पता चल गई ये बातें। काश ये बातें मुझे पहले ही पता होती तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता, मेरे साथ इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती, मैं आर्गुमेंट से बच जाता और मैं अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर पाता। सही मायने में बोला जाए तो प्यार ख़त्म नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। थोड़ी सी बात में ईगो, गलतफहमियाँ आने लगती हैं। इन सब को जानने के लिए चलते हैं अपन बुक की ओर। मैं हूं आपका दोस्त विंड। बुक का नेम है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ऑथर यहाँ अपनी कुछ पर्सनल बातें बताना चाहते हैं। उनकी नई नई शादी होती है, उनका एक बच्चा होता है। ऑथर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। मेरी बेटी लारेन को पैदा हुए सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। मैं और मेरी पत्नी बानी बुरी तरह से थके हुए थे। हर रात लारेन हमें सोने नहीं देती थी। बानी को दर्द की दवा लेनी पड़ती थी, चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी। 5 दिन तक घर पर उसकी देखभाल करने के बाद मैंने सोचा कि अब उसकी हालात में कुछ सुधार आए हैं तो मुझे ऑफिस जाना चाहिए। जब मैं ऑफिस गया और जब मैं ऑफिस में था तो बानी को दर्द की गोलियां ख़त्म हो गईं और उसे दर्द की गोलियों की ज़रूरत थी। बजाय उसने मुझे कॉल करने के, मेरे भाई उसे देखने आया था, उसको बता दिया, जो उसे हालचाल पूछने आया था। भाई भूल गया और लौटा नहीं वापस घर। नतीजा यह हुआ कि पूरे दिन बानी दर्द से कराहती रही और अकेली ही बच्ची को संभालती रही। जब मैं लौटा तो वह बुरी तरह से दुखी थी। मैंने सोचा शायद वह अपनी तकलीफ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी। मुझे लगा वह अपनी परेशानियों के लिए मुझे दोष दे रही। उसने कहा, मैं पूरे दिन दर्द में तड़पती रही, मेरी दर्द की गोलियां ख़त्म हो गई थी, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती, किसी की मुझे परवाह नहीं है। मैंने रक्षात्मक अंदाज से कहा, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे भाई को गोलियां लाने के लिए कहा था, परंतु वह भूल गया। मेरा सारा दिन उसके लौटने का इंतजार करती रही। मैं उसके सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती, मैं बिस्तर से हिल भी नहीं सकती, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। इस बिंदु पर मैं फट पड़ा। उस दिन मेरा पारा भी चढ़ा हुआ था। मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया था और मैं
इसलिए गुस्सा था क्योंकि वह मुझे उसके दर्द का पता ही नहीं था। फिर वह मुझे दोस्त क्यों मान रही है? कुछ कटु शब्द कहने के बाद मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं थका हुआ था, चिड़चिड़ा रहा था और मैं और ज़्यादा शिकायतें नहीं सुनना चाहता था। हम दोनों ही अपना आपा खो चुके थे। मैं ऐसा कु, ऐसा फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वानी ने कहा, जरा ठहरो प्लीज़, मुझे छोड़कर मत जाओ। इसी वक्त तो मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दर्द में तड़प रही हूँ। मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। प्लीज़ मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। मैं एक पल ठहर गया। उसने कहा, जॉन, तुम बड़े ही मतलबी दोस्त हो। तुम केवल अच्छे वक्त के साथी हो। जब तक मैं अच्छी और प्यारी बानी हूँ तब तक तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, परंतु जब मैं परेशान या दुखी होती हूँ तो तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। फिर वह थोड़ा ठहरी और मैंने देखा उसकी और फिर मैं पलटकर उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अभी मैं कष्ट में हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी वक्त तो मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ यहाँ आओ और मुझे थामो। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मिस। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे बाहों में ले लो। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रोती रही। कुछ मिनट बाद उसने मुझे धन्यवाद दिया कि मुझे उसके मुश्किल समय में अकेला छोड़कर नहीं गया था। उसी क्षण मैंने सच्चा प्रेम का अर्थ समझा। मैंने अपने आप को अच्छा प्रेमी समझा करता था, परंतु शायद मेरी पत्नी सही कहती थी। मैं मतलबी इंसान था। मैं केवल अच्छे वक्त का साथी था। जब तक वह खुशी और बढ़िया रहती थी मैं उसे बदले में प्रेम देता था, परंतु जब वह नाखुश अपसेट रहती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझे दोष दे रही है, और फिर मैं या तो बहस करने लगता या उससे दूर चला जाता। उस दिन पहली बार मैं उसे छोड़कर नहीं गया। मैं ठहर गया और उसे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब उसे सचमुच मेरी ज़रूरत थी तब मैं उसे प्रेम दे रहा था। यही तो सच्चे प्रेम का अर्थ था। जब मुझे रास्ता दिखा दिया गया तो मेरे लिए प्रेम करना कितना आसान हो गया। यह मैं यह अपने आप को क्यों नहीं समझ पाया था। उसे सिर्फ यही चाहिए था कि उसे बाहों में ले लूं ताकि वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रो सके। शायद दूसरी महिला अपने आप समझ जाती कि बानी को क्या चाहिए था, परंतु चूंकि मैं एक पुरुष था इसलिए मुझे यह पता नहीं चला कि छूना, आलिंगन करना, बाहों में लेना, उसकी बात सुनना उसके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे और उसके बीच के अंतर को जान लेने के बाद हमारे बीच के संबंध में मधुरता आ गई। इससे मुझे इस बात की प्रेरणा भी मिली कि मैं इस विषय पर शोध करूं कि पुरुष स्वभाव और महिला स्वभाव में क्या अंतर होते हैं। 7 साल के शोध के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचा गया कि पुरुष अलग तरह से सोचते हैं और महिलाएं अलग तरह से सोचते हैं। दोनों के बीच में विभेद अक्सर इसी कारण से होती हैं क्योंकि दोनों को ही अपनी विभिन्नताओं का पता नहीं होता। जब मैंने सेमिनारों में इस बारे में विस्तार से बताया तो हजारों शादियां टूटने से बच गई। लोग मुझे धन्यवाद देते हैं कि मैंने उनकी शादियां टूटने से बचा ली हैं। सच तो यह है कि प्रेम के कारण उनकी शादी बच गई, परंतु यह भी सच है कि अगर उन्हें अपोजिट सेक्स के सोचने के तरीके की जानकारी नहीं होती तो उन्हें निश्चित रूप से तलाक हो जाता। हालांकि सभी इस बात पर सहमत थे कि पुरुष और महिला में भिन्नता होती है, परंतु वे कितने भिन्न होते हैं ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मैंने 25,000 लोगों के सर्वे के बाद यह खोज निकाला है कि महिलाएं और पुरुष कितने और किस तरह भिन्न होते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सभी सिद्धांत आजमाए हुए हैं। 25,000 लोगों में से 90% लोग इस पुस्तक में अपनी झलक देखी है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते समय सिर हिला रहे हों और कह रहे हों कि हाँ, आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। इस पुस्तक में हजारों लोग को लाभ पहुंचाया है और आपको भी पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। उनके जीवन में इतना तनाव, द्वेष और झगड़ा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं समझ पाते। हालांकि वे अपने पार्टनर को प्रेम करते हैं, परंतु जब तनाव होता है तो वे नहीं जानते कि
ऐसे माहौल में को कैसे बेहतर बनाया जा सके। जब आप यह जान लेंगे कि महिलाएं किस तरह से सोचती हैं और व्यवहार करती हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया करती हैं, तो आप उनसे बेहतर रिश्ता बना सकेंगे। पुरुष और महिलाएं न सिर्फ अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बल्कि अलग अलग तरीके से सोचते और महसूस भी करते हैं, प्रतिक्रिया करते, प्रेम करते, तारीफ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग ग्रहों से हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। भिन्नताओं को समझ लेने के बाद हमारे लिए अपोजिट सेक्स को समझना आसान हो जाता है, हमारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, हम सामने वाले से जो अपेक्षाएं रखते हैं उनमें भी सुधार आ जाते हैं। जब आप यह जान लेते हैं कि सामने वाला आपसे उतना ही अलग है जितना कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी, तो आप उनसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि निश्चित होकर उसके साथ सहयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पुस्तक में आपको हर जगह वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे। व्यवहार में समस्याएं तो रहेंगी, क्योंकि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, परंतु अगर आप अपने बीच के अंतर को समझ लें तो आपकी आधी समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपका विवाह सुखमय और शांतिपूर्ण हो। यह जरूरी है कि खुशी विवाह की संख्या बढ़े और तलाकों की संख्या घटे, क्योंकि हमारे बच्चे बेहतर दुनिया में जीने योग्य हैं। दोस्तों, ऑथर ने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह का एग्जाम्पल दिया है। अध्याय 1, पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए कि ऐसा हुआ है कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। बहुत पहले की बात है, एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे, तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर महिलाएं दिखीं। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के पुरुषों को मोहित कर दिया। उन्हें पहली नजर में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वे तत्काल अंतरिक्ष यान बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों को बाहें फैलाकर स्वागत किया। वे सहज अनुभूति से जानती थीं कि ऐसा दिन आएगा जब मंगल ग्रह के पुरुष उनके ग्रह पर आएंगे। उनके दिल ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाओं का प्रेम जादुई था। उन्हें साथ रहने में आनंद आता था, साथ साथ काम करना अच्छा लगता था और एक दूसरे से बात करते हुए कभी थकते नहीं थे। हालांकि वे अलग अलग ग्रहों से थे, परंतु अपनी भिन्नताओं के कारण उनका आनंद और भी बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे को जानना, सीखना और समझने में महीनों लगा दिए ताकि वे एक दूसरे की जरूरतें, रुचियां, व्यवहार के तरीके समझ सकें। सालों तक वे प्रेम और सौंदर्य के माहौल पर रहे। फिर एक दिन उन्होंने धरती पर जाने का फैसला किया, जहां उन्हें शुरुआत तो हर चीज बहुत अद्भुत और सुंदर लगी, परंतु धरती के माहौल ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वे जागे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वे भूल गए थे कि वे अलग अलग ग्रहों से आए हैं और वे यह भी भूल गए थे कि उनकी अलग अलग ग्रहों के आने के कारण उनमें भिन्नताएं होना स्वाभाविक था। वे अपनी भिन्नताओं के बारे में भूल गए थे। उसी दिन से पुरुष और महिलाओं में आपस में झगड़े, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अपनी भिन्नताएं याद रखना, यह जानने बिना हमें कि इसमें भिन्नताएं हैं। पुरुष और महिला हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम आमतौर पर अपोजिट सेक्स से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिट सेक्स या व्यक्ति भी हमारे जैसा ही हो, उसकी भी वही इच्छा हो जो हमारी हो, वह भी उसी तरीके से सोचे जिस तरीके से हम सोचते हैं। पुरुष आशा करते हैं कि महिला उसी तरह से सोचें और बात करें जिस तरह से पुरुष सोचते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष उसी तरह से अनुभव करें और चर्चा करें जिस तरह से महिलाएं करती हैं। हम यह भूल गए हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से सोचती हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं। इनमें भिन्नता स्वाभाविक। इसका परिणाम यह होता है कि हमसे अनावश्यक संघर्ष और तनाव होता है। परंतु जब आप यह जान लेते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है और प्रेम के साथ रह सकते हैं। अच्छे इरादे की ही काफी नहीं होते। प्रेम में
पढ़ना जादुई अनुभव है। ऐसा लगता है दीवानगी का हर दौर हमेशा चलता रहे और कभी ख़त्म नहीं होगा। हम नादानी से ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में वे समस्याएं नहीं आएंगी जो हमारे माता पिता या दूसरे लोगों के वैवाहिक जीवन में आई थी। हम यह सोचते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताते रहेंगे। परंतु परंतु जादू धीरे धीरे कम हो जाता है और शादी के कुछ समय बाद ही हमें एक दूसरे में कमियां नजर आने लगती हैं। पुरुष यह अपेक्षा करता है कि महिलाएं उनकी तरह सोचें और व्यवहार करें, जबकि महिलाएं यह उम्मीद करती हैं कि पुरुष महिलाओं की तरह सोचें। क्योंकि उन्हें अपनी भिन्नताओं का एहसास नहीं होता है, इसलिए वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। प्रेम से शुरू हुई बहुत सी कहानियां इसलिए तलाक में ख़त्म होती हैं क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। दोनों की बोलचाल कम होते जाते हैं, आपसी विश्वास कम हो जाने लगता है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। इनमें बहस होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं, आंसू बहाए जाते हैं। प्रेम का जादुई महल तहस महस हो जाता है, ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सारे आसमानी सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। हम खुद से पूछते हैं, यह कैसे हुआ? ये मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था। यह सबके साथ क्यों होता है? इन सवालों में बहुत से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जवाब दिए जा सकते हैं। फिर भी समस्याएं ज्यों की त्यों ही रहती है। प्रेम का हरा भरा वृक्ष धीरे धीरे सूखता है और मर जाता है। यह लगभग हर एक के साथ होता है। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और तलाक लेते हैं क्योंकि उनका प्यार कहीं गुम हो जाता है। ऐसा अनुमान है कि जो लोग शादी करते हैं उनमें लगभग 50% लोग का तलाक हो जाता है और जो बाकी बचते हैं उनमें से भी 50% लोग प्रेम के कारण इकट्ठा नहीं रहते, बल्कि वफादारी, सामाजिक प्रतिष्ठा या एक बार फिर से शुरू करने के डर के कारण साथ साथ रहते हैं। बहुत कम लोग पूरी जिंदगी वैवाहिक प्रेम का आनंद ले पाते हैं, परंतु ऐसा ऐसा हो सकता है। जब पुरुष और महिला अपनी भिन्नताओं को समझ लेते हैं और उनका सामना करते हैं तो प्रेम का गुलाब आपके आंगन में हमेशा खिला उठता है। प्रेम सचमुच जादुई अनुभव है और यह हमेशा बना रह सकता है, पर तब जब आप एक दूसरे की भिन्नताओं को समझ सकें। अध्याय दूसरा, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। महिलाओं को सबसे ज्यादा शिकायत इस बात से होती है कि पुरुष उनकी बात ठीक से सुनते ही नहीं है। जब भी पत्नी बोलती है तो पति उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है या फिर वह कुछ देर ही सुनता है, इस बात का अंदाजा लगाता है कि पत्नी की परेशानी क्या है और फिर वह गर्व से अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा देता है और उसे उस समस्या का हल बता देता है। जब उसकी सलाह को महत्व नहीं मिलता तो वह दुविधा में पड़ जाता है और पत्नी चाहती है हमदर्दी, जबकि पति को लगता है कि वह अपनी समस्या का समाधान चाहती है। महिलाओं से सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि वे हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती हैं। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है कि उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा काम करे, इसलिए वह उसे सुधारकर बेहतर बनाना चाहती है। वह तत्काल घर सुधार समिति बना लेती है और पति को सुधारना उसका प्रमुख लक्ष्य बन जाता है, चाहे पति उसकी सलाह को कितना ही अस्वीकार करे। वह यह प्रयास करना नहीं छोड़ती। हर मौके पर वह उसकी मदद करना चाहती है या उसे बताती है कि उस एक क्या करना चाहिए। पत्नी सोचती है कि वह उसकी मदद कर रही है, जबकि पति को लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है। इसके बजाय पति चाहता है कि पत्नी उसे सुधारने की बजाय उसके वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार करे। इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बेशर्त हमें पहले से यह समझ लें कि पुरुष समाधान क्यों सुझाते हैं और महिलाएं क्यों सुधारना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक बार फिर उसी दौर में जाना होगा जब पुरुष मंगल ग्रह में रह रहे थे और महिलाएं शुक्र ग्रह में रह रही थी। मंगल ग्रह पर जीवन। मंगल ग्रह के लोग शक्ति, योग्यता, कार्यकुशलता और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी सफलता का पैमाना और परिणाम हासिल करना और सफल होना उनकी पोशाक
वह उनकी इन्हीं गुणों या योग्यताओं को दर्शाती थी। पुलिस अफसर, सिपाही, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, टैक्सी ड्राइवर, टेक्नीशियन और कुक यूनिफॉर्म या टोपी पहनते थे ताकि उनकी योग्यता और शक्ति पहली नज़र में ही दिख जाए। वे तो आउटडोर गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, जैसे शिकार करना, फिशिंग और कार रेसिंग में। वह समाचार, मौसम, खेल में रुचि लेते थे, जबकि रोमांटिक उपन्यास और आत्म सुधार व्यक्तियों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती थी। लोग और भावनाओं की बजाय वे वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते थे। आज भी धरती पर महिलाएं रोमांस की कल्पना करती हैं, जबकि पुरुष सतत कारों और तेज कंप्यूटरों और नई नई चीज़ों की कल्पना करते हैं। जब लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुष के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि उससे उनकी योग्यता सिद्ध होती है और उनसे सफल होने का एहसास होता है। उसे गर्व होता है क्योंकि उन्हें खुद पर वह लक्ष्य हासिल किया है। मंगल ग्रह के लोग अकेले काम करना पसंद करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता उनके लिए योग्यता, कार्यकुशल और शक्ति का प्रतीक थी। मंगल ग्रह के पुरुष के इस लक्षण को समझ लेने से महिलाओं को यह समझ में आ जाएगा कि पुरुष उनकी सुधारने की आदत को क्यों चिढ़ जाते हैं। किसी पुरुष को बिना मांगे सलाह देने का मतलब यह मानना है कि उसे काम करना नहीं आता, वह उस काम को अपने काम आप नहीं कर सकता। इस बारे में पुरुष बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह अकेला ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में यकीन करते हैं। इसलिए मंगल ग्रह का पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करता जब तक कि उसे विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत न हो। उसका तर्क होता है कि किसी और को क्यों शामिल किया करूं जब मैं अपनी परेशानियों को खुद दूर कर सकता हूं। जब तक उसे समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, तब तक वह अपनी समस्याओं को अपने तक ही रखता है। जब आप किसी काम को अपने आप कर सकते हैं, तब किसी दूसरे से सलाह लेना मंगल ग्रह पर कमजोरी की निशानी समझा जाता था। परंतु अगर उसे सचमुच मदद की जरूरत होती थी तो वह किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लेता था। मंगल ग्रह पर समस्याओं के बारे में बात करने का मतलब है समाधान सुझाने का आमंत्रण। मंगल ग्रह का दूसरा पुरुष यह अक्सर दिए जाने पर गर्व से भर जाता था। तत्काल में अपनी समस्या सुलझाना वाली टोपी लगा देते थे। कुछ देर समस्या सुनते और फिर अपनी बेकीमती सलाह दे देते थे। मंगल ग्रह की इसी परंपरा के कारण जब महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो पुरुष तत्काल समाधान सुलझाने लगते हैं। जब कोई महिला अपने दिल का गुब्बारा निकालना चाहती है और सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहती है, तो पुरुष गलती से यह समझ बैठता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा देता है और सलाह देने लगता है। उसकी नज़र में यही वह तरीका है जिससे वह उसकी मदद कर सकता है और अपने प्यार का इजहार कर सकता है। वह महिला की समस्या सुलझाकर उसका मूड ठीक करना चाहता है, वह उसकी मदद करना चाहता है। वह महसूस करता है कि अगर वह अपनी योग्यता से उसकी समस्या सुलझा देगा तो महिलाओं की नज़र में उसका महत्व बढ़ जाएगा। उसके समाधान सुलझाने के बाद भी जब महिला अपनी समस्याओं को रोना रोती रहती है तो बेचारे पुरुष को यह समझ नहीं आता कि अब क्या परेशानी क्या है। चूंकि महिलाओं ने पुरुष के समाधान का अस्वीकार कर दिया, इसलिए पुरुष को लगता है कि अब बात करने का कोई औचित्य नहीं होता। पुरुष यह नहीं समझ पाता कि अगर वह हमदर्दी और दिलचस्पी से महिला की पूरी बात सुन ले तो उतने में ही महिलाओं का दुख कम हो जाता है। वह नहीं जानता कि शुक्र ग्रह पर समस्याओं के बारे में बात करने का मतलब यह नहीं होता कि उन्हें समाधान चाहिए। शुक्र ग्रह की महिलाओं का जीवन मूल्य भिन्न है। वे प्रेम, प्रेषण, सौंदर्य और रिश्ते को महत्व देती हैं। वे एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने में काफी समय देती थी। वे दुख दर्द बांटने में यकीन करती थी। शुक्र ग्रह की महिलाएं ऊंची ऊंची इमारतों या मशीनें बनाने के बजाय समृद्ध, सहयोग और प्रेम की इमारतें बनाने में यकीन करती थी। उनके लिए काम से महत्वपूर्ण संबंध हैं। कई मायनों में उनकी दुनिया मंगल ग्रह की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। वे मंगल ग्रह की निवासियों की तरह अपनी योग्यता दिखाने वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनते। उनके बजाय वे हर दिन अपने मूड के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करती हैं। व्यक्तिगत अभिव्यक्त
खासकर भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे अपने बदलते मूड के हिसाब से एक दिन में कई बार ड्रेस बदलती हैं। लक्ष्य हासिल करने की बजाय महिलाएं का प्रमुख उद्देश्य संबंध बनाना होता है। शुक्र ग्रह पर महिलाएं मनोवैज्ञानिक की विशेषज्ञ होती हैं। महिलाओं को छठी इंद्रिय बहुत सक्रिय हो और सटीक होती है। सदियों तक दूसरों की जरूरत को समझने के कारण उन्हें इनमें योग्यता विकसित हो सकी है। शुक्र ग्रह पर बिना मांगे देना या मदद करना प्रेम की निशानी समझा जाता है। चूंकि शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मदद देना अपमानजनक नहीं लगता और मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं समझा जाता। परंतु पुरुष चूंकि मंगल ग्रह से आए हैं, इसलिए जब कोई महिला उन्हें देती है तो वो उसे अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये महिला उन्हें असक्षम मानती है। महिला को पुरुष की इस संवेदनशीलता का कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई उसकी इस तरह से मदद करे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इससे प्रेम का एहसास होगा और ऐसा लगेगा जैसे उसका कोई ख्याल रख रहा है। परंतु किसी पुरुष को बिना मांगी सलाह या मदद देने से उसे ऐसा लग सकता है जैसे उसे अयोग्य, कमजोर समझा जा रहा है और उसे पर अविश्वास किया जा रहा है। शुक्र ग्रह पर सलाह देना या सुझाव देना प्रेम की निशानी समझा जाता है। शुक्र ग्रह की महिलाएं मानती हैं कि हर काम बेहतर तरीके से हो सकता है, हर चीज में सुधार की गुंजाइश है। जब महिलाएं किसी भी की चिंता करती हैं तो खुलकर बताती हैं और सुधार की गुंजाइश कहाँ कहाँ है और किन किन बातों या चीजों को सुधारा जा सकता है। शुक्र ग्रह की महिलाओं के लिए सलाह देना और रचनात्मक आलोचना प्रेम की परिचायक है। मंगल ग्रह की दुनिया बिल्कुल अलग है। वे लोग समाधान को महत्व देते हैं। अगर कोई चीज काम कर रही है तो उनका मानना है कि उसे बिल्कुल मत बदलो। वे कहते हैं कि जब कोई चीज काम कर रही है तब उसे बिल्कुल मत छेड़ो। जब कोई महिला किसी पुरुष को सुधारने की कोशिश करती है तब पुरुष को लगता है कि महिला की नजर में वह बिगड़ा हुआ है, निकम्मा है, नकारा है, अयोग्य है, तभी यह महिला उसे सुधारना चाहती है। महिला को यह पता नहीं होता कि उसे प्रेमपूर्ण सुझाव पुरुष को इतने अपमानजनक और अति आपूर्ति योग्य लगाता है। वह गलत समझ बैठती थी कि अगर वह उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगी तो पुरुष उसकी इस पहल का स्वागत करेगा। सलाह देना छोड़ दें। टॉपिक: पुरुष के स्वभाव को जाने बिना यह बहुत आसान है कि कोई भी महिला अनजाने में भी ही अपने प्रेम पुरुष को दिल दुखा देती है। आमतौर पर जब महिला बिना मांगे सलाह देती है या पुरुष की मदद करने की कोशिश करती है तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि पुरुष की नज़र में वह कितनी आलोचनात्मक या प्रेमहीन लग रही है। हालांकि महिला प्रेम जताना चाहती है, परंतु उसके सुझाव से पुरुष को भावनाओं तक चोट पहुंचती है। मंगल ग्रह पर रहने वाले अपने पूर्वजों की तरह इस दुनिया के पूर्वज भी विशेषज्ञ बनने में गर्व का अनुभव करते हैं, खासकर मशीनों को सुधारने या यात्रा करने और समस्याओं को सुलझाने में। ऐसा समय उन्हें महिलाओं की प्रेमपूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उनकी सलाह या आलोचना की नहीं। सुनना सीखना। टॉपिक: इस तरह अगर पुरुष यह न समझे कि महिलाओं को स्वभाव भिन्न होता है और वह भी मदद करने की कोशिश अपने रिश्ते में बिगाड़ लेना। पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि जब महिलाएं समस्या के बारे में बात करती हैं तो वे समाधान खोजने के लिए ऐसा नहीं करती, बल्कि अपने आप को हल्का करने के लिए और रिश्ते में नजदीकी बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। महिलाएं कई बार बताना चाहती हैं कि दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ, परंतु उसका पति हर बार उसकी मदद करने के प्रयास में उसकी बात बीच में ही काट देता है और उसकी समस्याओं को समाधान सुझाने लगता है। वह यह नहीं समझ पाता कि पत्नी उसके समाधान सुनकर खुश नहीं हुई। अपेक्षा में महिला पुरुष संबंधों में दो सबसे बड़ी गलती होती है। जब कोई महिला परेशान दिखती है तो पुरुष तत्काल श्रीमान समस्या सुलझाने वाला बनकर उसके मूड को बदलने की कोशिश करता है और उसकी समस्याओं को समाधान सुझाकर यह साबित करता है कि वह बेकार में इतनी चिंता कर। जब पुरुष कोई गलती करता है तो महिला तत्काल श्रीमती घर सुधार समिति बनकर उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है और बिना मांगी सलाह देती है या उसकी आलोचना करती है। महिलाओं को पुरुष
की कौन सी बात पसंद नहीं आती। पुरुष को यह समझना चाहिए कि महिलाएं दूसरे ग्रह से आई हो हैं और इसलिए जब वे समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो उन्हें समाधान नहीं बल्कि हमदर्दी चाहिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जिन्हें पुरुष अक्सर बोलते हैं और जिन्हें महिलाएं नापसंद करती हैं। पुरुष द्वारा जो बोले जाने वाक्य हैं जो महिलाओं को टेंशन दुख दर्द देते हैं। पहला, तुम्हें इतनी चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरा, परंतु मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तीसरा, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चौथा, ओके आई एम सॉरी, अब भूल भी जाओ। पांचवा, तुम इस काम को कर ही क्यों नहीं देते। छठवा, इसमें मेरी क्या गलती है यार। सातवां, परंतु हमें हम बात तो करते हैं ना। सातवां, तुम्हें चोट क्यों पहुंची, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तो तुम कहना क्या चाहती हो, परंतु तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ये टॉपिक हैं जो बॉयज बोलते हैं अक्सर। ओके, तो अब बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा बाबा, मैं आंगन साफ कर लूँगा, आप खुश? खुश मेरी ही गलती है। ये कुछ टॉपिक हैं जो हुआ वह नहीं होना था चाहिए था, ऐसा कुछ बोलते हैं। इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं और दुख महसूस करती हैं क्योंकि उनको समस्याएं का हल नहीं चाहिए। बस वो ये चाहती हैं कि उनको प्यार से सुना जाए। इनमें से हर वाक्य महिलाओं की तनाव की भावनाओं को कम करने का प्रयास किया गया है या फिर समाधान। पुरुष महिलाओं की नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे समस्याओं की गंभीरता को कम करके बताते हैं या समस्याओं को छोटा बताते हैं ताकि महिलाओं की चिंता दूर हो सके। पुरुष के इरादे नेक होते हैं, वे महिलाओं को मूड ठीक करना चाहते हैं, परंतु बेहतर यही होगा कि पुरुष ऊपर दिए हुए वाक्यों को बोलना छोड़ दें। इस तरह के वाक्य से पत्नी का मूड और खराब हो जाता है। टॉपिक है, पुरुषों को महिलाओं की कौन सी बात पसंद नहीं आती। मतलब मैन होता है, पुरुष होता है, महिलाओं द्वारा जो बातें बोली जाती हैं वो कौन कौन सी बातें रहती हैं जिन्हें पुरुष को बिल्कुल पसंद नहीं आता। महिलाओं को यह याद रखना चाहिए कि पुरुष दूसरे ग्रह से आए हैं, इसलिए उनका सोचने का तरीका अलग है। बिना मांगी सलाह देने से यह हानि रहित आलोचनाओं में से कोई भी पत्नी अनजाने में ही अपने पति का दिल दुखा सकती है, उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंच सकती है। नीचे दिए वाक्यों में दिए गए इन सुनकर पुरुष को ठेस पहुंचती है। दिए हैं वाक्य इस तरह से दिए हैं। पहला वाक्य है, तुमने इसे खरीदने की बात, महिलाएं बोल रही हैं, तुमने इसे खरीदने की बात सोच कैसे ली, तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी टी शर्ट है, बर्तन अभी गीले हैं, तुम्हें बाल कटवा लेना चाहिए, तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो, मुझे अपना टाइम बिल्कुल नहीं देते, तुम मुझे बिल्कुल समझते ही नहीं हो, मैं सारा काम अकेले ही करती हूँ, तुम मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, तुम मुझसे हमेशा लड़ते ही रहते हो, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। ज़्यादातर महिलाएं द्वारा बोली जाने वाली बातें होती हैं जैसे कि वो अपने पति को कुछ ऑर्डर दे रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तुम्हें थोड़ा पहले बताना चाहिए था, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, धीमे चलो वरना तुम्हारा जुर्माना हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारा शर्ट तुम्हारी पैंट से मैच नहीं करती। कुछ ऐसे साधारण टॉपिक हैं और अपने साथी के हिसाब से वो टॉपिक आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे टॉपिक में आपके पति नाखुश हो जाते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको यह सुझाव दूंगा कि आप अंग्रेज सप्ताह अपने पति को किसी किस्म की बिना मांगी सलाह ना दें, उसकी किसी तरह की आलोचना ना करें। इससे न सिर्फ उसका मूड अच्छा रहेगा बल्कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप अगले सप्ताह यह करें। आप जब भी पत्नी बोले तो उनकी भावनाओं को समझने के लिए उनकी पूरी बात सुनें। जब भी आपके दिल में समाधान सूझने का ख्याल आए तो अपनी जीभ के दांतों तले दबा दें। पत्नी के नकारात्मक मूड को सकारात्मक बनाने की कोशिश
भी ना करें। अगर आप हमदर्दी से रुचि लेकर उसके दिल की बात सुनेंगे तो उसका मूड अपने आप ही ठीक हो जाएगा और वह आपको भी ज़्यादा प्रेम करने लगेगी। अध्याय तीसरा। पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती ही रहती हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने तनाव को अलग अलग तरीके से सामना करते हैं। पुरुष अपना पूरा ध्यान समस्या पर लगा देता है और बाकी दुनिया से अपने आप को काट लेता है, जबकि महिला अपने कष्टों को सब साथ बांटना चाहती है। पुरुष को अकेले में समस्या सुलझाना अच्छा लगता है, महिलाओं को समस्या के बारे में सबसे बात करना अच्छा लगता है। दोनों ही इस एक उदाहरण से हम समझते हैं। जब जब टॉम घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर अखबार पढ़ता है। दिन भर की अनसुलझी समस्याओं के कारण वह उन्हें भूलना चाहता है और तनाव मुक्त होना चाहता है। उसकी पत्नी भी तनावपूर्ण दिन से बाहर आना चाहती है, परंतु उसके आराम करने का तरीका या दिन भर की समस्याओं के बारे में बात करना और उससे तनाव मुक्त होने से बचने के लिए वह लोगों से बात करना चाहती है। टॉम मन में सोचता है कि मैरी बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि मैरी को लगता है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो सीधे आकर अखबार पढ़ने लगा। अपनी भिन्नताओं को समझ भी ना और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। ऐसा होने पर आप शायद इस स्थिति से गुजर चुके होंगे, क्योंकि यह महिला और पुरुष संबंधों की मूलभूत स्थिति है। यह अकेले टॉम और मैरी की समस्या नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया के हर पति पत्नी की समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें अपोजिट सेक्स को समझना जरूरी है। यह जाने बिना कि महिलाएं राहत पाने के लिए ज़्यादा बोलती हैं और टॉम सोचता होगा कि मैरी बहुत ज़्यादा बोलती है और वह उसकी बात को अनसुना कर देगा। यह समझने बिना कि टॉम अखबार इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे राहत मिल सके। मैरी को यह लगता रहेगा कि टॉम उसे नज़रअंदाज या अपेक्षित या इग्नोर कर रहा है। वह लगातार कोशिश करती है कि टॉम उसे बात करे, जबकि टॉम ऐसा करने की मूड में नहीं होता। बेहतर होगा कि हमें यह देखें कि मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता है। मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता है। टॉपिक। जब मंगल ग्रह के पुरुष तनावग्रस्त होते हैं तो वह अपनी समस्याओं के बारे में कभी वह मंगल ग्रह के दूसरे निवासियों पर अपनी समस्या का बोझ नहीं डालता, जब तक कि उसके मित्र की मदद समस्या सुलझाने के लिए रूपी ना हो, समस्या सुलझाने के लिए जरूरी ना हो। इसके बजाय वह बहुत चुप हो जाता है और अपनी समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए अपनी गुफा में चला जाता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। जब उसे समाधान मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है और वह अपनी गुफा से खुशी खुशी बाहर निकल आता है। अगर उसे समाधान नहीं मिलता तो वह ऐसा कोई काम था जिससे वो अपनी समस्याओं को भूल जाए, जैसे अखबार पढ़ना, कोई गेम खेलना। दिन भर की समस्याओं को अपना ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा करता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तो वह कोई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करने लगता है, जैसे कार रेसिंग, पहाड़ों में चढ़ना। और जब शुक्र ग्रह की महिला तनाव में होती हैं तो राहत पाने के लिए वह किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को ढूंढती हैं, जिसके सामने वह अपनी दिन भर की समस्याओं के बारे में विस्तार से बता सकें। जब शुक्र ग्रह की महिलाएं अपनी परेशानी विस्तार से सुनाती हैं तो इसके बारे में उनका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। तनाव से निपटने या शुक्र ग्रह का तरीका होता है। मंगल ग्रह के पुरुष का मूड तब अच्छा होता है जब वह अकेला अपनी समस्याओं को अपनी गुफा में सुलझा लेता है। शुक्र ग्रह की महिलाओं का मूड तब अच्छा होता है जब किसी हमदर्द के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार से सुनाती हैं। गुफा में राहत पाना। पुरुष द्वारा बोला जा रहा है गुफा में राहत पाना। जब कोई आदमी तनावग्रस्त होता है, वह अपनी दिमाग की गुफा में है और समस्या सुलझाने पर पूरा ध्यान लगाता है। वह एक ही समस्या पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसे बाकी चीज़ों की सुध बुध ही नहीं रहती। बाकी समस्याएं या जिम्मेदारी भूमि पृष्ठ में चली जाती हैं। वह छोड़ देता है बाकी समस्याओं को। लापरवाह और अनजाना नजर आता है। उदाहरण के तौर पर घर पर चर्चा करते समय ऐसा लगेगा कि उसे दिमाग का केवल 5% हिस्सा ही बात कर रहा है और बाकी 95% हिस्सा कभी अभी भी समस्या सुलझाने के तरीके पर विचार कर रहा है। ऐसे समय वह अपनी पत्नी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ
होता है जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकता, परंतु अगर उसे समस्याओं का समाधान मिल जाए तो उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा और अपनी गुफा से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जी सकेगा। परंतु अगर वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाता तो वह अपनी गुफा में ही फंसा रहेगा। अपनी गुफा से कुछ समय के लिए बाहर आने के लिए वह छोटी छोटी समस्याओं में अपना दिमाग लगाएगा। अखबार पढ़ना, टीवी देखना, जैसे ड्राइव करना, शारीरिक एक्सरसाइज करना, फुटबॉल गेम देखना, बास्केटबॉल इत्यादि देखना, ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण काम उसे उसे राहत देगा जिससे उसके केवल 5% दिमाग की जरूरत हो, क्योंकि उससे उसे अपनी समस्याओं को भूलने में मदद मिलेगी। अगर अगले दिन वह अपनी समस्या पर नए सिरे से ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है। कुछ उदाहरण के लिए, जिम अपनी समस्याओं को भूलने के लिए आमतौर पर अखबार पढ़ता है। जब वह अखबार पढ़ता है तो वह दिन भर की समस्याओं से अपने आप को काट देता है। अपने 5% दिमाग से जो उसकी समस्याओं को सुलझाने में नहीं नहीं लगता, वह दुनिया भर की समस्याओं के बारे में विचार करता है और उसके समाधान सोचता है। धीरे धीरे वह अखबार की समस्याओं में ज़्यादा रुचि लेने लगता है, जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है और अपनी समस्याओं को भूल जाता है। इस तरह से वह एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी की तरह पूरा ध्यान दे सकता है। टॉम अपने तनाव और को कम करने के लिए फुटबॉल गेम खेलता है। वह अपनी फेवरेट टीम की समस्याओं को सुलझाने अपनी समस्याओं से राहत पाता है। जब भी उसकी टीम जीतती है तो उसे सफलता का अनुभव होता है। जब उसकी टीम हारती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह हार गया। दोनों ही प्रेरणा में उसका दिमाग उसकी असली समस्याओं के जाल से बाहर निकल जाता है। गुफा के बारे में महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होती है? टॉपिक है। जब कोई जब कोई पुर- जब जब कोई पुरुष गुफा में चला जाता है तो अपनी स्वभावगता मजबूरी के कारण वह अपनी जीवन साथी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए। ऐसे समय में महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वह जानती ही नहीं है उनका पति कितने तनाव में है। अगर वह घर आकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करे तो वह ज़्यादा सहानुभूति दिखा सकती है। उसके बजाय वह अपनी समस्याओं के बारे में बिल्कुल बातें नहीं करता और पत्नी को लगता है कि वह उनकी अपेक्षा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वह इतना तो समझ लेती हैं कि वह परेशान है, परंतु वह गलत अनुमान लगा लेती हैं कि वह चूंकि उसे कुछ बता नहीं रहा है, इसलिए उसे नज़रअंदाज कर रहा है। आमतौर पर महिलाएं यह नहीं जानती कि मंगल ग्रह के पुरुष तनाव का मुकाबला किस तरह करते हैं। महिला उम्मीद करती हैं कि पुरुष खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करें, जैसा शुक्र ग्रह की महिलाएं करती हैं। जब कोई आदमी अपनी गुहा में घुस जाता है तो महिलाओं को चिढ़ छूटती है कि वह अपना दुख उसके साथ बांट नहीं रहा है। वह उसका पति उसकी अपेक्षा इग्नोर कर रहा है, अखबार पढ़ने लगता है और टीवी देखने लगता है, या बाहर जाकर बास्केटबॉल या कोई और खेल खेलने लगता है। ऐसा लगता है तो उसे चोट पहुंचती है। महिलाओं को चोट पहुंचती है। गुफा में जाने वाले आदमी यह उम्मीद करना बेकार है कि वह खुलकर विस्तार से अपनी समस्याओं को बताएगा, या पत्नी पर पूरा ध्यान देगा, या उसे पूरी तरह प्रेम करेगा। यह उसी तरह है जैसे किसी तनावग्रस्त महिला से यह उम्मीद करना बेकार है कि वह तत्काल शांत हो जाएगी और समझदारी से तर्की ढंग से बातें करेगी। जब मंगल ग्रह के लोग अपनी से में गुफाओं में जाते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उनके दोस्तों के पास भी समस्याएं हैं। उनमें यह भावना आ जाती है कि किसी और का ध्यान रखने के पहले आदमी को अपना ध्यान रखना चाहिए। जब पति पति जब पति पत्नी उस जब पति पत्नी इस तरह का व्यवहार करते देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उनका विरोध करते हैं और इससे चिढ़ जाते हैं। लड़ने झगड़ने या बहस करने की बजाय शुक्र ग्रह की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना मंगल ग्रह के पुरुषों का शौक नहीं है, बल्कि उनकी आदत है। तनाव दूर करने का, समस्या सुलझाने का यह उनका सदियों पुराना तरीका। दूसरी तरफ पुरुषों को आमतौर पर यह एहसास नहीं होता है कि जब वे अपनी गुफा में चले जाते हैं तो वे अपनी करीबी लोगों में कितनी दूर हो जाते हैं। अगर पति यह समझ ले कि उसकी गुफा में जाने से पत्नी अपेक्षित और महत्वहीन महसूस करती है तो उसके पति ज़्यादा हमदर्दी रखेगा। चूंकि पुरुष महिलाओं की बात का असली मतलब नहीं
समझ पाते, इसलिए वे आमतौर पर खुद को बचाने में ही लगे रहते हैं और फालतू की बहस करते हैं। जैसे जैसे समय में पति पत्नी के बीच 5 गलतफहमियां होती हैं। पहली गलतफहमी, जब वह कहती है तुम तो सुनते ही नहीं हो। पत्नी बोलती है तुम तो सुनते नहीं, तब पति कहता है तुम्हारा क्या मतलब, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी कही बात का हर एक शब्द को दोहरा सकता हूँ। जबकि कोई पुरुष गुफा में होता है तो वह अपने 5% दिमाग से महिला की बात सुन सकता है और याद रख सकता है। पुरुष तर्क देता है कि अगर वह 5% दिमाग से भी उसकी बात सुन रहा है तो महिला परेशान क्यों है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला का उसका पूरा ध्यान। दूसरा, जब पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, तो पति का जवाब होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता। पुरुष का तर्क होता है कि अगर उसका शरीर उपस्थित है तो महिलाओं को यह नहीं कहना चाहिए कि वह कहीं और है। पत्नी का यह कहना पर पत्नी यह कहना चाहती है कि हालांकि उसका शरीर तो यहाँ है परंतु उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, इसलिए पत्नी को कि उसकी पूर्ण उपस्थिति का आभास नहीं होता। तीसरा है, जब जब पत्नी कहती है कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तो पति जवाब देता है कि चिंता कैसे नहीं है, तुम क्या सोचती हो मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वह तर्क देता है कि चूंकि समस्या सुलझाने में पत्नी भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा, इसलिए पत्नी को समझना चाहिए कि पति उसकी फिक्र में है। बहरहाल पत्नी चाहती है कि पति उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी चिंता करे, उसका हालचाल पूछता रहे और इस वाक्य के माध्यम से वह यही करना चाहती है। चौथा है, जब पत्नी कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तो पति जवाब देता है बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। वह तर्क देता है क्योंकि वह समस्याओं को उसके फायदे के लिए सुलझा रहा है, इसलिए वह इस तरह के आरोप लगाना बेवकूफ़ी है। वह यह नहीं समझ पाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक समस्या को हल पर लगा हुआ है, इसलिए वह अपनी पत्नी की उन समस्याओं को अनदेखा कर रहा है जिसकी वजह से वह परेशान है। पांचवा, जब वह कहती है तुम में तो दिल ही नहीं है, तुम में तो सिर्फ दिमाग है, तो पति कहता है इसमें गलत ही क्या है, मैं इस समस्या को और कैसे सुलझा सकता हूँ। पति का तर्क होता है कि पत्नी प्रोत्साहन देने की बजाय उसकी आलोचना कर रही है। उसे लगता है कि पत्नी उसे महत्व नहीं दे रही। उसके अलावा वह अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पाता कि उसके गुफा में जाने से पत्नी अपने आप को कितना अकेला असहाय महसूस कर रही है। जब आदमी गुफा में जाए तो पत्नी को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना और कम बोलना उसके पति की आदत भी है और अधिकार भी। इसी तरह गुफा में जाने पर जब पत्नी अपेक्षित होने की शिकायत करे तो पति को यह समझना चाहिए कि पत्नी को शिकायत करने और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलने की आदत भी है और अधिकार भी है। टॉपिक है बोलने से राहत पाना। जब कोई महिला तनाव में होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वह किसी करीबी व्यक्ति को अपनी समस्याओं बताए, अपनी दुख बांटे और अपनी भावनाओं को खुलकर बयान करे। जब वह बोलना शुरू करती है तो अपनी समस्याओं को महत्व से कम क्रम में नहीं बोलती। जब वह परेशान होती है तो छोटी बड़ी हर समस्याओं को लेकर परेशान रहती है। वह अपनी समस्याओं को समाधान नहीं खोजना चाहती बल्कि उनके बारे में अपनी भावनाओं को दिल से निकाल कर राहत पाना चाहती। वह अपनी समस्याओं के बारे में बिना क्रम के बात करने से उसका तनाव कम हो जाता है। जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वह केवल एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाकी समस्याओं को भूल जाता है, परंतु जब कोई महिला तनाव में होती है तो वह अपनी समस्याओं को फैला लेती है। महिला अतीत की समस्याओं और वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की समस्याओं के अलावा ऐसी समस्याओं के बारे में भी बात करती है जो हल हो ही नहीं सकती। केवल बोलने भर से वह बेहतर महसूस करने लगती है और उनका मूड ठीक हो जाता है। महिलाओं का तनाव से मुकाबला करने का सिस्टम यही है। जब कोई महिला परेशान होती है तो वह अपनी सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करके रहती हैं, राहत पाती हैं।
अगर उसे लगता है कि उसकी बातों को सुना और समझा जा रहा है तो वह धीरे धीरे उसका तनाव और उनकी परेशानियां कम होने लगती हैं। उस एक एक करके वह अपनी सारी कुंठिताओं, समस्याओं, चिंता और निराशाओं के बारे में विस्तार से बताएंगी और इनका कोई तार्किक क्रम नहीं होगा। अगर सामने वाला उसकी बात रुचि लेकर सुन रहा है तो महिला का मूड ठीक हो जाएगा, परंतु अगर सामने वाला ध्यान ध्यान नहीं दे रहा है और सही अच्छी तरीके से सुन नहीं रहा है तो महिलाओं का मूड उखड़ जाएगा और वह पहले से भी ज़्यादा तनाव में आ जाएंगी। टॉपिक है, जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुष की प्रतिक्रिया क्या होती है। जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो आमतौर पर पुरुष उनका विरोध करते हैं और पुरुष बोलता है कि महिला उनके सामने अपनी समस्याओं को रोना इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनकी नज़र में पुरुष उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। जितनी ज़्यादा समस्याएं सुनाई जाएंगी उसे लगेगा कि उसे उतना ही दोषी और जिम्मेदार समझा जा रहा है। पति को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी उसे दोष नहीं दे रही है, बल्कि अपनी मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए अपनी समस्याओं को दिल से निकाल रही हैं। पति को यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर वह रुचि लेकर उसकी पूरी बात सुने तो पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा। मंगल ग्रह के पुरुष केवल दो कारणों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, या तो वे किसी को दोष देते हैं या फिर उससे सलाह मांगते हैं। अगर कोई महिला सचमुच परेशान है तो आदमी को लगता है कि वह उसे दोष दे रही है। अगर वह कम परेशान लग रही है तो उसे लगता है कि वह समस्याओं को हल चाहती है। अगर उसे लगता है कि वह समस्या का हल चाह रही है तो वह अपनी श्रीमान समस्या सुलझाने वाली टोपी पहनाकर उसकी समस्या सुलझाने में जुट जाता है। अगर पुरुष को लगता है कि महिला उसे दोष दे रही है तो वह आक्रमण से बचने के लिए वह खुद की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। दोनों ही मामलों में उसके लिए सुनना कठिन होता है। अगर वह उसकी समस्याओं के समाधान सुझाता है तो वह भी दूसरी समस्याओं के बारे में बात करने लगती है। 2 या 3 समाधान देने के बाद भी जब पत्नी को उसे धन्यवाद नहीं देती तो उसे लगता है जैसे उसके समाधानों को ठुकरा दिया गया है और उसकी पत्नी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी तरफ अगर पुरुष को लगता है कि उस पर हमला किया जा रहा है तो वह खुद का बचाव करने लगता है। वह समझता है कि अगर वह अपनी पत्नी को स्पष्ट कर देगा तो शायद पत्नी उसे दोष देना बंद कर देगी। वह अपना जितना बचाव करता है पत्नी उतनी ही ज़्यादा परेशान होती जाती है। पुरुष को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। वह सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति उसकी तरफ पूरा ध्यान दे, उसकी बातों को दिल से सुने। पुरुष को खास तौर पर कुंठा तभी होती है जब पत्नी ऐसी समस्याओं के बारे में बात करती है जिनके बारे में वह कुछ कर ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए तनावग्रस्त महिलाएं यह शिकायत करती हैं। पहला है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है। दूसरा है, लूसी आंटी दिनों दिन ज़्यादा बीमार हो रही हैं। हर साल उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारा घर बड़ा नहीं है। चौथा है, कितनी गर्मी का मौसम है, न जाने बारिश कब होगी। पांचवा है, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। महिलाओं तो सिर्फ अपनी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं कम करने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। वे जानती हैं कि इन समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता, परंतु इनके बारे में बात करने से ही उन्हें राहत मिल जाती है। महिला अपने पति से सिर्फ इतना ही चाहती हैं कि वे हमदर्दी से उसकी पूरी बातें सुने, और जब पति ऐसा करता है तो पत्नी का मूड ठीक हो जाता है। जब पत्नी पूरी तरह से समस्याएं बताती हैं तो पुरुष अक्सर बेचैन हो जाता है और महिला अपनी समस्याओं को डिटेल में बताती हैं तो पति यह गलत समझ लेता है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए सारे डिटेल जरूरी हैं। वह हर डिटेल का महत्व के बारे में सोचता है और चूंकि उसे कई डिटेल महत्वपूर्ण नहीं लगती, इसलिए उसकी बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। वह यह नहीं जानता कि महिला अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उससे बातें नहीं कर रही, वह तो सिर्फ उसे सुनाना चाहती है। पुरुष को महिलाओं की बात सुनने में एक और दिक्कत यह आती है कि वह परिणाम की कल्पना करता रहता है। वह तब तक अपना समाधान नहीं सुझा सकता
जब तक कि उसे यह नहीं पता कि उस घटना का परिणाम क्या निकला। महिलाओं की आदत होती है कि वे किसी घटना को पूरे विस्तार से सुनाती हैं और सस्पेंस बढ़ाती जाती हैं और बहुत देर बाद परिणाम पर जाती हैं। महिला पुरुष की इस दिक्कत को समझ आसानी से दूर कर सकती हैं, बशर्ते वे शुरुआत में ही अपनी कहानी का परिणाम बता दें और इसके बाद पूरे डिटेल सुनाएं। पुरुष को सस्पेंस में न रखें और श्रोता कोई दूसरी औरत हो तो वह सस्पेंस को पसंद करेगी, परंतु पुरुष सस्पेंस को ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकता और जल्दी ही कुंठित हो जाएगा। इसके अलावा महिला अपने पति को यह भी याद दिला सकती हैं कि वह केवल अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहती हैं, वह अपने पति से उन्हें सुलझाने के लिए सलाह नहीं मांग रही हैं। टॉपिक है किस तरह दोनों को शांति मिल सकती है। मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं इसलिए शांति से रह पाई थीं कि वो दोनों एक दूसरे की भिन्नता को समझती थीं और मानती भी थीं और सम्मान भी करती थीं। थे पुरुषों में यह जान लिया कि जब महिलाएं समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलती हैं तो वे पुरुषों को दोष नहीं दे रही हैं या उनकी आलोचना नहीं कर रही हैं, बल्कि वे तो सिर्फ अपने दिल का गुब्बारा निकाल रही हैं। महिलाओं ने जान लिया कि जब पुरुष गुफा में जाते हैं तो वे तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने और समस्याओं को हल ढूंढने के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे महिलाओं से नाराज होते हैं या उनसे प्रेम नहीं करते। एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण एक समय पुरुष और महिला सुख से रह पाएं, और अगर वे अपनी भिन्नताओं को समझ लें तो वे आज भी सुख से रह सकते हैं। अध्याय 4। जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। जब मंगल ग्रह के पुरुषों ने दूरबीन से शुक्र ग्रहों की महिलाओं को देखा तो आकाशयान बनाने की उनको प्रेरणा मिली। लग रहा था कि शुक्र ग्रह की महिलाओं को उनकी जरूरत थी। पुरुषों को लग रहा था कि